जब जो साहब दोबारा बन गए तो फिर उन्होंने महम को अपना हल्का बना दिया और सारा कुछ उसी पे लगा दिया। आज अगर बड़ौदा में आप कुछ करते हैं तो भाई सीएम साहब भी इस गांव को सलाम करेंगे, मैं भी आके इस गांव को सलाम करूंगा। आज आपको टोटल सब हालात बदल के फैसला करना चाहिए। थोड़ा सा ओपन माइंड से सोच लो कि हर आदमी अपना इंटरेस्ट तो देखता है, कोई कहते मेरा स्वार्थ नहीं है तो फिर गलत बात है। कृष्ण का भी स्वार्थ था कि उन्होंने कौरवों को खत्म करना था, पांडवों का धनुष संभाल दिया। और इस वक्त आप भी कोई भोलेपन में ना खटो, आपको दो बातें क्लियर करो। तो देवीलाल ने यहाँ पूनिया को भी बनाया, भल्लेराम को भी बनाए ना जी, उसके बाद भी 20-30 साल आपके एमएलए बनते रहे। हुड्डा साहब ने भी 2 बार बना दिया, आपका श्री कृष्ण हुड्डा था, मेरे साथ भी विधानसभा में रहे 87 में, फिर आपके साथ भी यहाँ से बना। मैं दोनों की कदर करता हूँ, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़ दिए, जब वो विधानसभा का था वहाँ आमने सामने भी लड़ दिए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जहाँ तक परिवार का मामला है वही पराकाष्ठा है। हमारे घर में हम कहीं किसी घर के ताले नहीं लगाते, आपस में ना कोई हमारा प्रॉपर्टियों का झगड़ा है, राजनीतिक विचारों का झगड़ा है। वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। हम एक घर से विधानसभा में 5 अलग अलग पार्टी से बैठते हैं, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा ये है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र। शहरों में घर वाला कहीं वोट डालता है, उसकी पत्नी कहीं वोट डालती है, कोई रोकता ही नहीं कहाँ डाल रही है, भाई मैं मेरी जा रही हूँ उधर डालूंगी। तो ये आपका अपना सोच है। मैं आपसे एक बता रहा हूँ, जब हम अपना स्वार्थ देखते हैं तो आपको भी देखना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस में हुड्डा साहब ने मेरा टिकट काट दिया, मैं उनके साथ था, मेरी लड़ाई नहीं लड़ सके। शैलजा तंवर के आगे कमजोर हो गए तो मेरा भी कट गया, जेपी का भी कट गया, और आपका निर्मल सिंह हमारे से हम तकड़े लोगों में उसके साथ थे, हमारे टिकट कट गए। मैं बगावत करके बाहर निकल गया, मैं इंडिपेंडेंट जीता, सारों की जमातें जो 25,000 से जीत गया जी। आज सरकार में वजीर बन गया। और मैंने देखे कि 31 कांग्रेस के हैं, 40 बीजेपी के हैं और 10 हमारे जेजेपी के हैं। तो मैंने अपना रास्ता तय कर दिया कि अब जब कांग्रेस में जा नहीं सकता तो फिर रास्ता तेरे को ये है कि बीजेपी को सपोर्ट कर। तो मोदी जी को कहे कि छोटा आदमी है, मोदी जी ने पूरे देश में बारी बार बहुमत किया अपना अकेली पार्टी का। मैंने बीजेपी का साथ दे दिया। मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं जब मेरा स्वार्थ देखता हूँ, हुड्डा साहब अपना स्वार्थ देखते हैं। मैं सारा उनसे पूछ रहा हूँ, सारे गंगाना के लोग बैठे हैं, मेरी बात गलत तो कोई कांग्रेसी कहते तुम गलत कह रहे हो। जब हुड्डा साहब ने देखा कि मुकदमे दर्ज हो गए, ओम प्रकाश जी भी जेल काट रहे हैं, तिहाड़ में है, और भाई तुम भी अंदर चला जाएगा, तो उन्होंने मोदी से मुलाकात कर ली। सारे अखबारों में ऐसा आया था कि नहीं आया था, सारे बैठे हो, आया था ना जी। मैं बोल रहा हूँ यार तुम भी बोल जाओ। तो मुझे बताओ, हुड्डा साहब जब अपनी जान, अब तक केस नहीं फाइनल होने दिए, अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, तो फिर तुम भी तो स्वार्थ देखो ना। 4.5 साल सरकार यही रहेगी, सरकार नहीं बदलती। जो देवीलाल महम भाई इलेक्शन जीत गए थे, यहाँ से इस्तीफा दे के वहाँ लड़े थे, फिर वहाँ का इस्तीफा दे के फिर चौधरी जिक्राम जब यहाँ बने तो यहाँ लड़े थे। ये आपको याद है कि नहीं? मुझे याद है, मैं दोनों इलेक्शन में था। तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो आप देखो, जब 4.5 साल सरकार ये रहनी है तो फिर तो उल्टे क्यों चलो। रणजीत सिंह से तो कोई और किसी की जबान में ज्यादा भरोसा नहीं करोगे, मेरी पे तो करोगे। मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि आपका एमएलए मैं हूँ, 5 साल मेरी कोठी पे आऊँ। सीएम साहब के बिल्कुल बराबर वाली मेरी कोठी है। मैं सारे बड़ौदा हल्के की वोट के जाता हूँ, मैं कभी कच्ची बात नहीं कहूँगा, ना आज तक कहीं ना कहूँ। मैं जवान पे आदमी हूँ, कोई काम हो मेरे पे आना, मैं करूँगा सारा। ये महकमे तो मेरे हैं ही, इसके अलावा कोई महकमा होगा मैं सीएम साहब से बात करके आया कि जी मैं जब वहाँ जाऊँ, जब मैं कुछ क्या हूँ तो फिर मेरी बात कच्ची नहीं होनी चाहिए, हमारी फिर जवान क्या रहेगी। तो आपके कोई कामों में करूँगा, सारे पूरा जोर लगा के, हांगा लगा के तस्वीर बदल लो, अपने हल्के की बदलो। सरकारें तो मिलती रहेगी। एक सीट जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजोरिटी तो है, 40 तो बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी वाले साथ हैं और 7 हम साथ हैं जी। और फिर हमारा बिल्लू और वो कंडार वो अलग बैठे हैं। तो भाई कोई वहाँ तो कोई हटेगा तो 4 और 4 बैठे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई इस बात को भी ना सोचो। रोज तो देवीलाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो रह दिए 2 बार।
ओम प्रकाश जी 2 बार बन लिए, इसके बाद जो बंसीलाल बन लिए 12 साल वो रहे, 10 साल हुड्डा साहब रह दिए। अब रोज ये जाट थोड़ी बनेंगे, कभी कोई ब्राह्मण भी बन सकता है, कभी कोई बैकवर्ड भी बन सकता है, कभी कोई हरिजन भी बन सकता है। राजस्थान में देख लो आप, मुस्लिम बरकतुल्ला बन लिए, आपका जगन्नाथ पाडिया खटीक जाति से था वो भी बन गया। उसके बाद ब्राह्मण वहाँ 4-5 बार बने, सुखाड़िया बनिया था वो भी बना, और भैरव सिंह ठाकुर थे वो भी 3 बार बन गए। और अब अशोक गहलोत माड़ी है, वहाँ घड़े वोट नहीं है, पर माड़ी भी चीफ मिनिस्टर बन रहा है, 15 साल हो जाएंगे। तो कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा ही बने, इस पाड़े में 4.5 साल और पीछे हो जाओगे। तो मेरा आपसे कहना है, मेरे से बड़ा जामन नहीं, अब के सारा जोर लगा के इधर जाओ, सारे काम बढ़ेंगे। मेरा महकमा मेरे साथ है, हमारे एससी साहब बैठे हैं, एक्शन साहब बैठे हैं, एसडीओ साहब बैठे हैं। मैं कह के जा रहा हूँ आपके सामने, हर सोमवार को आपका ये नहीं कि इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद भी मिलेंगे। हर सोमवार को गोहाना सब डिवीजन में बैठेंगे, महमवाड़ी सड़क पे जो पावर हाउस है उसमें आप बैठेंगे। कोई काम हल्के का जाओ जरूरत नहीं। मेरा नंबर सार्वजनिक है 94-160-48-386 है। आपका कोई काम नहीं करते और जो हो सकता हो, फिर नहीं हो तो मेरे को फोन करना, मैं करवाऊंगा आपका काम, मैं जिम्मेदारी लेके जा। घने काम तो बिजली के हैं, सड़क पे तो आदमी 15 दिन में तेल होगा अंदर तो सड़क पे जाएगा, नहीं तो कहते भाई नहीं महंगा हो रहा है, नहीं करते। और बिजली का तो 24 घंटे काम पड़ता है। खेत में जाएगा तो जब किसान के ट्यूबवेल लग जाता है ना, तो सारे बालक घर के वहाँ जाएंगे और सब जाके रात को हलवा बनेगा घर में। और फिर जब है ना, सारे बालक जब तक नहाएंगे नहीं, उसका पानी नहीं पिएंगे, तब तक दिल नहीं टिकता, उन्हें खुशी रहती है। और जो रिश्तेदार आएगा उसको भी जाके कोई रिश्ता करने आए ना, उसको भी कहते हैं मेरा ट्यूबवेल देखता हूँ, वो के ट्यूबवेल की फोटो थोड़े लेके जा रहे हैं, पर ये करके वो एक मैसेज देता है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मेरा बात गलत हो तो कह देना। अब जितने ट्यूबवेल कनेक्शन बने, जब से मैं बिजली मंत्री, मुझे तो 8 महीने हुए हैं। सारे बड़ौदा में कभी भी किसी साल इतने ट्यूबवेल नहीं लगे। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा कितने ऐसी साहब 600 है कि 700? सर यहाँ पे सर 514 में से 424 के कनेक्शन हो चुके सर। अभी 424 के कनेक्शन हो गए जो इंस्टॉल हो गए सर। बाकी सर अभी सर 990 कनेक्शन ऐसे हैं सर जो पानी की वजह से, मिसमैच मोटर की वजह से होने हैं, अभी करवाएंगे जल्दी। जिनकी मोटर आएंगी 90 और हो जाएंगे जी। अब ये समझो कि 525 कनेक्शन तो आपके अभी हो रहे हैं। 400 सर पाइपलाइन में जी उनकी मोटर महीने में हुआ है, पिछले महीने से लेके अब तक 525 ट्यूबवेल कनेक्शन हो गए। भाई इससे पहले कोई मुझे हुआ है तो बता दो, सारे बैठे हो सामने। बिजली आपकी पहले से ज्यादा आने लग गई है। मैंने कह दिया कि 12 से 4 में कट नहीं लगना चाहिए। हमारी तरफ कई गांव है, जैसे सरसा है, फतेहाबाद है, आपका अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, ये जिले पंजाब के साथ लगते हैं। यहाँ कभी भी लोग बिल भरते हैं सारे के सारे, और बिल भरते हैं तो 24 घंटे बिजली मिलती है, और जगमग योजना में है। यहाँ माफ करना, कई जगह रोहतक, सोनीपत लक्ष्य लेके खड़े हो जाते, इनको गाँव में ही नहीं बढ़ने देते। तो फिर वो बताओ, जब पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से बिजली देंगे? गलत तो नहीं कह रहा। सारे गांव की कोई सेठ की दुकान में अगर तुम बिल ही नहीं दोगे, माल चक के चले जाएंगे तो दुकान तो 3 महीने में खाली हो, लेकिन फिर तो उसमें माल बचेगा ही नहीं। तो ये कोई अपनी जेब में थोड़ी डालें, गवर्नमेंट कह रसीद देते हैं, सरकार पे पैसा जाता है, वो दे रहे हैं। तो आप अगर 24 घंटे, मैं आपसे बताया 1 साल में तस्वीर बदल दूंगा बिजली महकमे की, सारे काम मैं करूँगा, आपको जरूरत नहीं और कहीं देखने की। तो सारों से मेरा निवेदन ये है, मैं आपके गाँव में ये नहीं, अब इसके बाद भी आऊँगा। चुनाव से पहले मैं 1-2 चक्कर तो मेरे जरूर लगेंगे, 2-2 की तो मैं उठ के जाता हूँ। और भाई चुनाव के बाद मेरा वायदा, मैं फिर गंगाना में आऊँगा, कोई काम हो मेरे से कराएंगे। तो मैं तुम आज सिरके से उड़ा, मेरे दोस्त हैं, हम 87 में इकट्ठे एमएलए थे, उससे तुम जाते तो ये कहता है ना भाई मेरे को नहीं, तुम दीपेंद्र पे डाल दो, थारा एमपी वो है, वो काम उस पर बढ़ेगा, थारे उस पर जाओ, उसके भी बेचारे के बस की बात नहीं थी। अब जो भी एमएलए बनेगा, जिससे पार्टी टिकट देगी, कोई बने मुझे भी पता नहीं, पर जो बनेगा मैं थारा दूसरा एमएलए में आऊँ, कोई काम हो मेरे से लेगा। अब मैं भी झूठ नहीं बोला, तुम भी झूठ ना बोलना। अब के काम जता दोगे कि नहीं जाता गए, ये बगड़ को बहुत समझाना पड़ता है, थोड़े से ये नहीं फिर खड़ी हो ले तो एक तरफा कर देती है। ठीक कह रहा हूँ ना जी? सोच लो, थारे काम बनाने साधारण की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और तुम ठीक ठाक कर दो, पता नहीं अगली बार मैं ही आलू थारे से कोई सारे काम कर देंगे, बस इससे बढ़िया जता दो। और मैं फिर आऊँगा आपका, चुनाव के बाद जाऊँगा, मेरी आपसे जवाब, तुम काम करो सारे।